प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। जय माता की, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्या आप जानते हैं में। आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज्ञान से सराबोर रहिए। एक बार पुनः इस चैनल के माध्यम से बहुत ही ज्ञानवर्धक सामग्री लाए हैं जो आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो लीजिए, हम दे रहे हैं एक नई जानकारी। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य को आलस क्यों आता है? यज्ञ में आहुति देते समय स्वाहा क्यों बोलते हैं? अंग्रेज गोरे क्यों होते हैं? सैनिकों के बाल छोटे क्यों होते हैं? फोन करने पर हेलो क्यों बोलते हैं? अंडा मांसाहारी है या शाकाहारी? तो आज हम इस तरह के प्रश्नों के जवाब देंगे जो आप सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। आप हमारा वीडियो अंत तक देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो आइए अब हम अपने इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य को आलस क्यों आता है? इसका उत्तर है, यूबीसी के शोधकर्ता मैथ्यू बोइसगोर्टिया का मानना है कि हमारा दिमाग ऊर्जा का संग्रह करता है जो मानव के लिए आवश्यक है। इस कारण से मनुष्य को आराम की जरूरत होती है और यही आराम आलस के रूप में हमें महसूस होता है। अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों के दो दिमाग होते हैं, पहला अर्ध जागृत और दूसरा पूर्ण जागृत। अर्ध जागृत मस्तिष्क जब कोई गुत्थी सुलझा नहीं पाता है तो उसे थकान लगने लगती है और उस थकान को दूर करने के लिए हमें आलस की अनुभूति होती है। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिससे मनुष्य को आलस आता है। जिस कार्य में आपका मन ना लग रहा हो और उसी कार्य को आप कर रहे हो तो भी आलस आता है। किसी कारणवश आपका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया हो तो भी आलस आता है। लो ब्लड प्रेशर के मरीज को 24 घंटे आलस आता है। ज्यादा हस्तमैथुन करने वाले व्यक्ति को भी आलस आता है। नींद पूरी ना होने से भी आलस आता है। अपने मन में हर समय नेगेटिव सोच बनाए रखने पर भी आलस आता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, यज्ञ में आहुति देते समय स्वाहा क्यों बोलते हैं? इसका उत्तर है, हिंदू धर्म में किसी भी अनुष्ठान के बाद और शुभ कार्य से पहले यज्ञ या हवन करना जरूरी होता है, अन्यथा वह शुभ कार्य या अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है। आपको एक जानकारी और दे दे कि यज्ञ या हवन के मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द अवश्य लगाते हैं, अन्यथा वह यज्ञ कार्य पूर्ण नहीं होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक कहानी प्रचलित है कि पूर्व काल से ब्राह्मणों और ऋषियों के द्वारा अपनी मनोवांछित इच्छा की पूर्ति के लिए यज्ञ कार्य के माध्यम से भेजा गया हविष्यान्न देवताओं के मनपसंद भोज्य पदार्थ के रूप में देवताओं तक पहुंचाने का कार्य अग्निदेव का था, जो यथोचित पूर्ण नहीं हो रहा था। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी परेशानी दूर करने के लिए ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने देवताओं की परेशानियों को मां प्रकृति सत्ता के चरणों में निवेदन किया। तब प्रकृति सत्ता की इच्छा से देवी स्वाहा का जन्म दक्ष की पुत्री के रूप में हुआ और इसके पश्चात देवी स्वाहा का विवाह अग्निदेव से करवाया गया, जो अग्निदेव को शक्ति देने वाली बनी। अग्निदेव अपनी पत्नी स्वाहा की शक्ति की वजह से हविष्यान्न को भस्म कर पाते हैं। स्वाहा की उत्पत्ति के विषय की एक अन्य रोचक कहानी भी जुड़ी हुई है। इसके अनुसार स्वाहा प्रकृति की ही एक कला थी जिसका विवाह अग्निदेव के साथ देवताओं के आग्रह पर संपन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वाहा को यह वरदान दिया था कि केवल उसी के माध्यम से देवता हविष्य को ग्रहण कर पाएंगे। यज्ञीय प्रयोजन तभी पूरा होता है जब आह्वान किए गए देवता को उनका पसंदीदा भोग पहुंचा दिया जाए। इसी कारण से किसी यज्ञ के समय मंत्र के अंत में स्वाहा लगाया जाता है, तभी वह हविष्यान्न संबंधित देवता तक पहुंच पाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, अंग्रेज गोरे क्यों होते हैं? इसका उत्तर है, मनुष्य की चमड़ी का रंग गोरा या काला होना महज एक इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण छुपा है और वह कारण है आपकी त्वचा। मनुष्य की त्वचा में मेलानिन नामक एक रंगीन पदार्थ उपस्थित रहता है जिसे हम पिगमेंट कहते हैं। जब सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो हमारी चमड़ी में अधिक मेलानिन बनने लगता है और हमारी चमड़ी का रंग उसी के अनुसार गेहुआ या काला हो जाता है। जबकि ठंडे प्रदेशों में सूर्य की रोशनी में उपस्थित पराबैंगनी किरणें हमें कम मिल पाती है। इस कारण से हमारी चमड़ी का रंग गोरा या सफेद हो जाता है। हमारा चौथा प्रश्न है, सैनिकों के बाल छोटे क्यों होते हैं? इसका उत्तर है, सैनिकों को एक ही बात सिखाई जाती है कि उनका कर्म देश सेवा है और उस हर चीज का त्याग उनके लिए जरूरी है जो उनके देशहित के लक्ष्य में बाधक हो। हम यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु बताकर आपकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। नंबर 1, युद्ध के समय सैनिकों को बार बार नहाने को नहीं मिलता है। बालों को छोटा रखने से उनकी देखरेख में आसानी होती है। बाल गंदे कम होते हैं और उनमें किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं हो पाता है। नंबर 2, सैनिकों को युद्ध के दौरान नदी नाला तैरकर पार करना पड़ सकता है।
बाल छोटे होने से वे जल्दी ही सूख जाते हैं और किसी भी तरह के सर्दी जुकाम से सैनिक बच जाता है। नंबर 3, सैनिकों को युद्ध के दौरान सर में हेलमेट लगाना पड़ता है और कई तरह के गैजेट्स भी पहनने पड़ते हैं, जिसकी वजह से गर्मियों में लंबे बाल तकलीफ दे सकते हैं। नंबर 4, सैनिकों के सर पर छोटे बाल होने से उन्हें गर्मी कम लगती है और वे सही निर्णय लेने में सक्षम रहते हैं। नंबर 5, कभी कभी सैनिकों की आमने सामने की लड़ाई में दुश्मन के सैनिक द्वारा हमारे सैनिकों के बाल पकड़कर उन्हें कमजोर कर सकते हैं, इसलिए बाल इतने छोटे रखे जाते हैं कि वह हाथ से पकड़ में ही ना आए। नंबर 6, आर्मी में सैनिक से लेकर ऑफिसर तक के बाल छोटे होते हैं, जिससे आपस में समानता का भाव रहता है। नंबर 7, सैनिकों को युद्ध के दौरान सटीक निशाना लगाना होता है। उनके लंबे बाल आंख के सामने आने से निशाना भटक सकता है। हमारा 5वां प्रश्न है, फोन करने पर हेलो क्यों बोलते हैं? इसका उत्तर है, आप जब भी फोन रिसीव करते हैं तो पहला शब्द हेलो बोलते हैं और सामने वाला व्यक्ति भी पहला शब्द हेलो ही बोलता है। इसके बाद ही अन्य बातें होती हैं। सभी के मन में ख्याल आता है कि किसी भी देश के व्यक्ति हो, परंतु फोन कॉल करते समय हेलो ही बोलते हैं। तो आइए हम हेलो शब्द की सच्चाई को इस वीडियो में बताएंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार हेलो शब्द पुरानी जर्मन शब्द होला से बना है और इसका मतलब होता है कैसे हो। एक घटना के अनुसार फोन के आविष्कारक ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम मार्गरेट हेलो था। वे अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार से हेलो बुलाते थे। जब ग्राहम बेल ने 1876 में फोन का आविष्कार किया तो फोन की आवाज की तकनीकी टेस्टिंग के लिए एक जैसे 2 फोन बनाए। एक फोन अपनी गर्लफ्रेंड को दिया और दूसरे फोन से उससे बात करते थे और प्यार से उसे हेलो कहकर बुलाते थे। तभी से धीरे धीरे लोगों ने हेलो कहना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा हेलो के बारे में एक और घटना की जानकारी मिलती है। फोन के आविष्कार के बाद लोग फोन में बात करते समय पूछते थे, आर यू देयर? यह कंफर्म करने के लिए कि मेरी आवाज दूसरी तरफ जा रही है या नहीं। लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिक टॉमस एडिसन को इतना लंबा वाक्य बोलना पसंद नहीं था। माना जाता है उन्होंने 1877 में पिट्सबर्ग की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिंटिंग टेलीग्राफ कंपनी के अध्यक्ष टीबीए स्मिथ को पत्र लिखकर हेलो शब्द के इस्तेमाल की सलाह दी। उनकी सलाह मान ली गई और उसी दिन से हेलो शब्द प्रचलन में आ गया। 21 नवंबर 1977 से पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेलो डे मनाया जाने लगा था, परंतु आज हम लोग उसे भूल चुके हैं। हमारा 6वां प्रश्न है, अंडा मांसाहारी है या शाकाहारी? इसका उत्तर है, बहुत लोग कहते हैं कि अंडा मांसाहारी है क्योंकि वह मुर्गी से निकलता है। कुछ लोग कहते हैं कि अंडा शाकाहारी है क्योंकि उससे चूजा नहीं निकल सकता है। इसी तरह की बातें समाज में फैली हुई हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब मुर्गी 6 महीने की हो जाती है तो वह 1 से 1.5 दिन में एक अंडा देती है। जो अंडे मुर्गे के संपर्क में आने से पैदा होते हैं उनसे चूजा निकलता है और जो बगैर मुर्गे के संपर्क में आए अंडा निकलता है वह अनफर्टिलाइज्ड होते हैं और उसमें चूजा नहीं निकल सकता है। आप लोग ध्यान दें कि अंडा दोनों परिस्थितियों में एक ही है। मतलब यह कि अंडे में चूजा निर्माण के सभी तत्व मौजूद हैं और जैसे ही मुर्गी मुर्गा के संपर्क में आकर अंडा देती है तो उससे चूजा पैदा हो जाता है। अंडा चाहे वह जिस पक्षी का हो, उसका मूल कारण को बच्चे पैदा करना ही है। इसके बाद कुछ मांसाहारी व्यक्तियों द्वारा वैज्ञानिक कारण बताकर उसे शाकाहारी बताना बिल्कुल गलत है। अंडे में जीवन को पैदा करने के सभी गुण उपलब्ध होने के कारण वह मांसाहारी ही माना जाएगा। कुछ वैज्ञानिक दूध को पशुओं से निकला बताकर अंडे से बराबरी करते हैं। तो हम आपको बता दें कि पशुओं से निकला दूध किसी जीव के शरीर का संरक्षण करता है और अंडा तो शरीर को जन्म देता है। इसलिए अंडा और दूध का उदाहरण देना सही नहीं है। यह सब विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों की एक सोची समझी चाल है, जिससे कि वह शाकाहारी समाज को गलत जानकारी देकर मांसाहारी बना सके और पैसे कमा के अपनी जेब भर सके। हम आगे भी ऐसी ही जानकारियों भरी वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को दबा दें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।